मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि जितने भी लोग आ चुके हैं कि खुदावंद की प्रस्तुति के लिए हाजिर हैं हम सब। और बाकी माता लोग जो रास्ते में हैं हम उनके लिए दुआ करेंगे क्वायर के बच्चों के लिए। और सब झुक गए आज सभी जितने लोग आ चुके हैं वो दूसरों के लिए दुआ करें कि वो भी आएँ और आज की बरकत जो है वो भी हासिल करें। जलाल के बादशाह मेहरबान के खाली को मालिक हम सब खुदा तेरे कदमों में तेरे चरणों में आते हैं। खुदा तू जो कादिर मुल्की खुदा है, तू जो अल्फा बेका अव्वल और आखिर इब्तिदा इंतहा है, हम तेरा शुक्र करते हैं। तू इज्जत बुजुर्गी तारीफ तमजीद और प्रस्तुश के लायक जिंदा खुदा है। हम सब तेरी प्रस्तुश करने के लिए आए हैं, हम सब तेरी वड्याई और तेरी इबादत करने के लिए हाजिर हुए हैं। खुदावंद एक एक रूह को तू देख खुदावंद, एक एक जिंदगी पर तेरा पाक हाथ चाहती हूँ, एक एक को अपनी हजूरी में याद कर खुदावंद। ए खुदावंद एक एक पर खुदावंद तेरा ताज़ा मसा ठहर जाए खुदावंद, हम तेरे मसा में खुदावंद तेरी इबादत करने वाले हों। ए खुदावंद इस जगह को तेरे कब्जा कंट्रोल में देते हैं खुदावंद, जब तक हम तेरी सिताइश तेरी प्रस्तुश करें ए खुदावंद तेरा अबर हम पे छाया रहे। ए खुदावंद हम तेरे साथ लिपटे रहे और खुदावंद तू यहाँ पर ए खुदावंद मौजूद है, तेरी मौजूदगी के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि खुदावंद तू अपने वादा के मुताबिक हमारे साथ है। और हम इस बात का ईमान रखते हैं कि खुदावंद तू जब भी हम तुझे पुकारते हैं तो तू हाजिर हो जाता है। ए खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद। आसमानी आज कोई भी तेरे घर से तृष्णा न लौटे, बल्कि खुदावंद तू प्यासी जमीन को सैराब करना और खुदावंद वो रूहें जो खुदावंद तेरी प्यासी तेरी मतलाशी है खुदावंद उन पर है खुदावंद तू अपने पाक रूह की खुदावंद बारिश करना ताकि खुदावंद एक एक जिंदगी खुदावंद बच सके। ए खुदावंद मिन्नत करती हूँ कि क्वायर के बच्चे जो अभी तक नहीं आए उनको भी लेके आ और यहाँ पर खुदावंद जब वो तेरे लिए गाते हैं उनको यकसुई वक्त दे, एक आवाज एक दिल बना देना ताकि खुदावंद वो मिलकर ए खुदावंद तेरी सिताइश तेरी प्रस्तुश करे। ए खुदावंद हम सबों को ए खुदावंद तू एक दिल एक ज़हन बना। सब कुछ मांगते यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम यीशु मसीह को वेलकम करते हुए ज़बूर गाएंगे रब साडा जोर है ते नाले साडी है बना। और ज़बूर नंबर है 46 और हम सब खड़े हो जाए।
मुश्किल में जो बीमार हैं और वो जो लोग जय साहब को फ़ोन करके बताते हैं और एप्लीकेशन अपनी दरख्वास्तें भेजते हैं और तरह तरह की बीमारियां जो बहुत ही ख़तरनाक बीमारियां हैं और मुंह का कैंसर और इस तरह की बीमारियां, उन सब लोगों को हम याद करें और दुआ करें क्योंकि हमारी गाँव में उनको ज़रूरत है। हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी हमारा गोश्त और खून, हम भी इंसान हैं, हमें भी कुछ हो सकता है। इसलिए अपने खुदाम से अपने लिए और उन लोगों के लिए दुआ करें कि खुदाम हमें हर एक बीमारी से बचा के रखे और जो लोग बीमार हैं उनको उसके सामने रखें और अपने दिल से उनके लिए दुआ करें ताकि खुदा उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और उनके अंदर खुदाम यीशु मसीह की गवाही हो और वो उनके गवाह बने। अजीब मशीह खुदा अब्दियत के बाप सलाम के शहजादे नहायत आदम सारी के साथ एक बार फिर हम तेरे पास आते हैं क्योंकि खुदा तू ही जिंदा खुदा है और तेरे पास सब कुछ है खुदावन। ए खुदावन वापस माने तू जो शफा का मंबा है खुदावन और खुदावन तू कादर मुतलिक खुदा है और जब तू अपना हाथ बढ़ाता है तो खुदावन बीमार उठ खड़े होते हैं और खुदावन हर एक बीमार अपनी बीमारी से रिहाई पाता है। हम खुदावंद सब लोगों को इस वक्त याद करते हैं जो खुदावंद तरह तरह की बीमारियों में हैं, जो ICU में पड़े हैं खुदावंद और खुदावंद वो बार बार फोन करते हैं तेरे खादम को। ऐ खुदावंद वो लोग खुदावंद जो परेशान है खुदावंद, जिनके घरों में खुदावंद इब्लीस ने तरह तरह की मुश्किलें पैदा की हैं, हम उनको भी याद करते हैं खुदावंद। इस वक्त खुदावंद मैं मिन्नत करती हूँ उन सब लोगों के लिए। ऐ खुदावंद तेरा जिंदा खून मांग लेती हूँ, वो खून जो तूने कलवरी पे बहाया ऐ खुदावंद वापस मानी जिससे हमारी खलासी हुई खुदावंद, जिससे खुदावंद हमने शिफा पाई तेरे मार खाने से हम सब ने शिफा पाई और अब खुदावंद हम ईमान रखते हैं तेरे जिंदा खून पर खुदावंद कि तेरा जिंदा खून हमें शिफा देता है और देगा और वो लोग उठेंगे और शिफा पाएंगे और खुदावंद वो तेरे गवाह बनेंगे। ऐ खुदावंद वापस मानी उन पर अपना हाथ बढ़ा और अपनी हुजूरी में उनको याद कर खुदावंद और खुदावंद वो हॉस्पिटल में जो पड़े हैं खुदावंद उनको भी खुदावंद बाप तू जल्द खुदावंद उनके घर में लेके आ खुदावंद। ऐ वापस मानी मिन्नत करती हूँ कि खुदावंद तू जो रहम करने में कादर है खुदावंद, तू उन पर रहम कर खुदावंद और हमारी दुआ को सुन। जितने लोग खुदावंद तेरे सामने झुके उन सब के लिए ऐ खुदावंद बाप हम सब खुदावंद तेरा के मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तुमको उनकी बीमारी से रहाई बख्श दे और खुदावंद हम सब अपनी सांसों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो खुदावंद तूने दी है और जिंदगी तंदुरुस्ती के लिए ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद। वापस मानी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, सब कुछ मांगते यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद की सताइश में हम गीत गाएंगे, गीत नंबर है 24 बने रहो तुम बने रहो। और ये गीत सबको आता है, आप बात देखिए कि हम थोड़े से हैं, ये देखिए कि खुदावंद हमारे साथ है। सो अपने पूरे दिल से अपने खुदावंद की सताइश करें, प्रस्तुत करें। Yes,
ये बेदीनी के दौर में खुदा के साथ चलना और उसके साथ लिपट जाना ही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि उसने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम सब मेरी डालियाँ हैं, और हम सब उसकी डालियाँ हैं। अगर हम फल नहीं लाते तो फिर क्या होगा, डालियों को काट दिया जाता है, और जब काट दिया जाता है तो वो सूख जाती है, तो जब सूख जाती है तो वो ईंधन बनती है। तो हम ईंधन नहीं बनना चाहते, बल्कि हम क्या करना चाहते हैं, खुदा का काम करना चाहते हैं। हम खुदा की डालियाँ बन के फल लाना चाहते हैं, ताकि वो फल जो हम लेके आए वो खुदा को पसंद आए। सो हम अपने लिए हमेशा ये दुआ करें कि खुदा हम तेरे खेत में काम करना चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी जान को बचा नहीं सकते, ये ज़िंदगी बच नहीं सकती, एक न एक दिन हमने चले जाना है। क्योंकि पतरस ने जब इनकार कर दिया तो फिर उस वक्त उसको समझ नहीं थी, जब पाखरू आ गया तो वो जो इनकार उसने किया उसी ने ही क्या किया, सलीबी मौत यीशु मसीह के लिए ले ली और अपनी जान दे दी। उसको पता था कि ये जान जो मेरे अंदर है, जो ये फानी जिंदगी है, इसको खत्म होना है, लेकिन उसके पास हमेशा की जिंदगी है और वो मैंने हासिल करनी है। सो ये हमेशा हम अपने ज़हन में रखें कि हमने यहाँ ही नहीं रहना, हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना है, उसके अब्दी आराम में दाखिल होना है, क्योंकि ये 4 दिन की जिंदगी है और फिर हम खत्म, लेकिन वो जिंदगी हमेशा रहेगी और हम हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। आमीन। तो इसी तरह हम गीत गाएंगे, मुझे प्यास है तेरे प्यार की, और ये सब गीत पुराना गीत है, सब पता है, और खड़े होकर हम ये गीत गाएंगे।
जिंदा कलाम को सुने और खुदाम आज जो हमें रूह की रोटी बख्शने को है, हम उस खुराक को हासिल करें और उसी में सुधा हो। मेरे साथ खुदाम के जिंदा कलाम में से निकालें पैदाइश की किताब उसका 22 बाब उसकी 3 आयत से। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों को और अपने बेटे इसहाक को लिया और सोखनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। और इब्राहिम ने सोखनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए। तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, ऐ बाप। उसने जवाब दिया, ऐ मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सोखनी कुर्बानी के लिए बरा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, ऐ मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सोखनी कुर्बानी के लिए बरा मुहैया कर लेगा। सो वो दोनों आगे चलते गए और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई थी। वहां इब्राहिम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली और अपने बेटे को ज़बह करे। तब खुदावन के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकार कर कहा कि ऐ इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि मैं अब जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग न किया। और इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे। तब इब्राहिम ने जाकर उससे मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सोखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया। इब्राहिम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा। चुनाचा आज तक ये कहावत है कि खुदावन के पहाड़ पर मुहैया किया जाता है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। का शुक्र करता हूँ आप सब बहन भाइयों के लिए जिनको खुदावन ने अपने घर में जमा किया, कि हम आज इस पूरे मैसेज को सीख सके। और इसके साथ साथ आप लोग जब हम खुदा के कलाम को सीखते हैं तो खुदा हमें रूहानी तौर पर तरक्की देता है। और आज का जो मैसेज है शायद ही इस तरीके के साथ आप लोगों ने पहले कभी सुना हो, तो बहुत कीमती मैसेज है। और इसका अनुमान मैंने फेसबुक पे डाला था और इसके साथ साथ जो मेरे साथ कैरेट हैं व्हाट्सएप पे भी मैंने डाला है और आप लोगों को बताया। बर्ड
عید الاضحیٰ کیا مطلب ہوا؟ برن آفرنگ کا مطلب سوکھتی قربانی. سوکھتی قربانی اور عید الاضحیٰ کا جو ہے آپس میں کیا مفہوم ہے جو شاید ہم نے کبھی اس طریقے کے ساتھ نہیں سیکھا. تو اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم توجہ سے بیٹھیں، اپنی کاپی پین کر اپنی بائبل لے کے آیا کریں تاکہ جب ہم کلام کے گہرے راز و بھیدوں کو سمجھتے ہیں تو ہم ان کو لکھ لیں تاکہ موقع پر جہاں کہیں ہمیں غیر قوموں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے تو ہم ان سے شیئر کر سکیں. تو لہذا جو باتیں الہامی مذہب میں مشترک ہیں ہم ان پر جو ہے ایک ہو سکتے ہیں، ان کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. تو جب میں یہ بات کر رہا ہوں پہلے تو یہ راز ہمیں جاننا پڑے گا. یہ ایک عظیم سیکرٹ ہے سوکھتی قربانی اور عید الاضحیٰ، اور اس کو جاننا میرے اور آپ کے لیے بہت عام ہے. اور یہاں پر ہم کسی کا اپنے بہن بھائیوں کا، مسلم بہن بھائیوں کو ساتھ لے کر ہم چلیں گے اور دیکھیں گے اس بات کو. کسی سے مطلب یہ نہیں ہمارا کہ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا یا ترکانا پڑے. بائبل اور پاک میں سے ہم اس کی سیکھیں گے اور دیکھیں گے اور اس کو سمجھیں گے. اور جتنے مجھے فیس بک پر گھر پہ بیٹھ کر سن رہے ہیں اور جو یہاں موجود ہیں آپ لوگ سب اس بات پر غور کریں. تو پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ واٹ از برن آفرنگ، سوکھتی قربانی ہے کیا ہے. یہ جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا پیدائش 22 باب اس کی پہلی 14 آیات میں اس میں سوکھتی قربانی کا ذکر جو ہے بار بار کیا گیا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک اسٹڈی ہے، بائبل اسٹڈی ہے، اور میں سلو جاؤں گا تاکہ آپ لوگ اس کو سیکھ سکیں. احبار پہلا باب اور اس کی تیسری ہے، اگر اس کا چڑھاوا گائے بیل کی سوکھتی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لا کر اسے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر چڑھائے تاکہ وہ خود خداوند کے حضور مقبول ٹھہرے. اور وہ سوکھتی قربانی کے جانور کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو. اور وہ اس بچڑے کو خداوند کے حضور ذبح کرے اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں ان کو لا کر اسے مذبح پر گرتا گر چھڑکے جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر ہے. تب وہ سوکھتی قربانی کے جانور کی کھال کھینچے اور اس کے عضو کو کاٹ کر جدا جدا کرے. پھر ہارون کاہن کے بیٹے مذبح پر آگ رکھیں اور آگ پر لکڑیاں ترتیب سے چن دے اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اسے اعضاء کو اور سر اور چربی کو اور ان لکڑیوں پر جو مذبح کی آگ پر ہوگی ترتیب سے رکھ دیں
اس کے گناہ کیا ہوں گے، اس جانور پر کیا ہو جائیں گے، ٹرانسفر ہوں گے، ٹرانسفر ہو جائیں گے. اور یعنی جس کے گناہ ہیں، سزا تو اس کی ہے نا، لیکن وہ سزا جو ہے ٹرانسفر ہو گئی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سبسٹیٹیوشنل ڈیتھ. کیا بولتے ہیں ہم؟ ڈیتھ. یعنی کوئی اور سزا ہماری ہے، گناہ ہمارا ہے، لیکن کوئی عرضی طور پر ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے، مر گیا، اور اس کے گناہ کیا ہو گئے، معاف ہو گئے. یہ پہلا پوائنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. اور پھر کوئی چیز جو ہے، انتڑیاں اور پائے، سری اور یہ ساری کی چیزیں کیا کر کے دھو کے کیا کیا جائے، جلا دی جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ ادھر ادھر بکھری رہی اور اسمیل کا سما پیدا ہو جائے. یعنی یہ بہت اہم قربانی تھی، یہ بہت ہی خدا کے نزدیک قیمتی قربانی تھی. اور لکھا ہے کہ جب یہ کیا جائے گا تو خدا اس کی کیا کرے گا، راحت انگیز خوشبو لے گا. خدا تو آسمان پر ہے، تو راحت انگیز خوشبو کا دے گا. خدا اتنا قریب آ جائے گا، آسمان کو چھوڑ کے زمین پر آ جائے گا. ہاللیلویا. اور اس قربانی کی کیا کرے گا، راحت انگیز خوشبو دے گا. اور خداوند اس کو کیا کرے گا، قبول کرے گا. اور اس سبسٹیٹیوشنل ڈیتھ کی وجہ سے وہ گنہگار جس کی سزا تھی، وہ سزا کسی اور جانور پر کیا ہو گئی، ٹرانسفر ہو گئی، اور وہ اس کی جگہ پر مارا گیا، اور وہ کیا ہو گیا، بچ گیا. اور آج اگر آپ لوگ توجہ سے اس کلام کو سن لینا تو میرا ایمان ہے کہ آپ کے بہت سارے مسئلے حل ہوں گے، آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ آپ لوگ ایک عظیم قربانی کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اور خدا نے یہی بات جو ہے ابراہیم سے کہی، قدس 22 بار. اور یہاں پر لکھا ہے 22 بار 2 ہے. تب اس نے کہا تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے جسے تو پیار کرتا ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے پہاڑوں جو میں تجھے بتاؤں گا سوکھنی قربانی کے طور پر چڑھا. تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا، اور سوکھنی قربانی کی لکڑیاں چیری اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا. تب تیسرے دن ابراہیم نے نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا. تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا تم یہی گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے لوٹ آتے ہیں، اور لوٹ آئیں گے. تو اب یہ 5ویں آیت میں نے پڑھی. تو کتنے دن ان کو لگے اس مقام پر، اس ڈیسٹینیشن پر جس مقام پر انہوں نے قربانی چڑھانی کی. How many days they travel? 3 days. 3 دن. یسوع مسیح کتنے دن قبر میں رہا؟ 3 دن. اور بہت ساری باتیں آپ کے لیے اس کے ساتھ ملا. 3 کا لفظ بائبل میں بہت قیمتی ہے، بہت اہم ہے. آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا. پریز گاڈ جہاں پر ہے. تو لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جرنی کا آغاز کہاں سے کیا اور کہاں پر اینڈ کیا، کیونکہ ہم بائبل پڑھتے نہیں ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ ہم سب بائبل کے شاگرد بن جائیں اور ڈیلی بائبل پڑھیں اور ٹائم
यही कि कैसे वह सुबह सवेरे उठे और ऐसा पढ़ दिया, ऐसा नहीं। बाइबल में हमेशा ही कहता हूँ और कहता रहूंगा, क्या हो किसी एक को मेरी बात लग गई और आप काफी पेन लें और उसकी स्टडी करें, ज़बानी वर्सेस को याद करें। कलाम में शफा है, कलाम में जिंदगी है, कलाम के वसीला से हमारे मसले मसाइल हल होते हैं। पीरों फकीरों मज़ारों दरगाहों पर जाने से कुछ नहीं होता। तो लिहाजा उन्होंने अपने सफर का आगाज जो है बीर सबा से किया। ये एक अलग मज़मून है, बीर सबा से आगाज किया। बीर सबा से जाते जाते इतना लंबा सफर था और ये सफर उन्होंने जो है कदम पर तय किया। तो अगर एक इंसान जो है एक दिन में कितना सफर कर सकता है, आप बोलिए जरा आइडिया दें। आप 20 से 25 मिनट तो सफर कर नहीं सकता, मेरा ख्याल है। तो अगर 25 मील भी वो सफर करता है, यहाँ से सदर से एयरपोर्ट कितना होगा? 20-22 मील होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक दिन में कम से कम भी, वैसे तो ज्यादा कर सकते हैं लेकिन कम से कम भी करें तो 25 मील जो है हम सफर कर सकते हैं। तो 3 दिन में कितना सफर उन्होंने किया? 75 मील का सफर उन्होंने किया। इब्राहिम कितने वर्ष का था जब उसे वादा किया गया? 75 वर्ष का था कि मैं तुझे फर्जंदे नरीना बख्शूंगा। अब 75 वर्ष का था, उसे वादा किया गया। 100 वर्ष का था जब उसको बेटा मिला और अब खुदा कह रहा है कि तू उसे कुर्बान कर दे। तो अब इस बात को हम गौर से देखें। पांचवीं आयत में लिखा है, और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। समझ आई? मैं और ये लड़का नौकरों को, दोनों नौकरों को, गधों को छोड़ दिया और उन्होंने कुछ सफर पैदल उस जगह पर, जो जगह दिखाई गई थी, वहां पर वो गए। और यहां पर आपकी तवज्जो चाहता हूं, खुदा ने तो उसे कहा था कि इसहाक को क्या कर देना? सोखरी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा देना। और उसने नौकरों से क्या कहा? मैं काम कहता, मैं और इसहाक तुम्हारे पास सजदा करके वापस आते हैं। उसने क्या कोई करता है या तलाब आ जाता दोनों में, तो इसको खोलना है, इस बात को हमने ओपन करना है। ये आप सब सुनने के लिए है। तो जितने लोग मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं, ये बहुत कीमती मज़मून है और सब तवज्जो से सुने। और सजदे का मतलब है वर्शिप। हमारे चर्चेज में वर्शिप का नामो निशान नहीं है। वर्शिप का मतलब है लिटरली आप अपना माथा जमीन पर टेक देना, उसका वर्शिप कहते हैं। तो ये हमारा मज़मून नहीं वर्शिप का। कभी तो वर्शिप के बारे में मैं बात करूंगा। तो उसके बाद क्या लिखा है? और इब्राहिम ने सोखरी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर उसे अपने बेटे पर रखा। अब सोखरी कुर्बानी की लकड़ियां कोई कम नहीं होंगी, कम से कम जो है 10 किलो तो वजन होगा उन लकड़ियों का, या उससे ज्यादा भी हो सकता है। एक आइडिया मैं बता रहा हूं, या कोई मेंशन नहीं है, हम सोच सकते हैं। इससे अंदाजा होता है कि इब्राहिम उस वक्त यह अडल्ट था, बड़ा था, वो भाग सकता था, दस्तबरदार हो सकता था। और उसने
बनाई, अभी तक इब्राहिम और इसहाक को पता नहीं है कि क्या होने को जा रहा है, लेकिन उसके बाद जब उस मकाम पर रुक गए और वो कोई मोरिया के मकाम पर जाए, तो चलते चलते बेटे ने एक सवाल कर डाला कि आप तीन जगह मौजूद हैं, क्या है? आपके दिल पर क्या उसने उसको कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं, और उसने यही समझा मेरे साथ ये, जब हमारे पास किसी मसले का जवाब ना हो, इब्राहिम के पास इस मसले का कोई हल नहीं था, कोई जवाब नहीं था। जब हम इतने परेशान हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं, इतने जख्मी हो जाते हैं अपनों की वजह से या गैरों की वजह से, और हम सोचते हैं कि अब हमारे पास कोई जवाब नहीं है इस मसले का, लेकिन उस वक्त भी खुदा आपके लिए जवाब लेके खड़ा होगा। हालेलुया! क्या आप खुदा के जलाल की तालियां बजा सकते हैं? जब हमारे पास किसी मसले का हल नहीं होता, तो उस वक्त भी खुदा जवाब लेके आपके लिए खड़ा होता है। Do you believe that? Do you believe that? Do you believe that? Hallelujah! Praise God! क्या हो बनेगा? खुदावंद खुदा खुद ही क्या करेगा? मुहैया करेगा। और उस जगह का नाम क्या पड़ गया? यहोवा। और जब वहां पर वो पहुंच गए, नामी है, और उस जगह पहुंचे जो खुदा ने बताई, और वहां इब्राहिम ने कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा, और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि उसे अपने बेटे को ज़बह करे। तब खुदावन के फरिश्ता ने उसे आसमान से पुकारा, कहे इब्राहिम, ऐ इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। आप मेरी बात को तवज्जो से सुनो। जब खुदा हमें पुकारता है, ऐ मेरे बेटा, ऐ मेरी बेटी, तू कहां है? शायद हम उस वक्त किसी बार में शराब खाने में, तो हम क्या जवाब देंगे भाई? कि खुदावंद मैं शराब खाने में हूं। अगर एक लड़की अपने आशना के साथ भाग रही है, तो खुदा उससे पूछता है कि मेरी बेटी तू कहां है? बात मैंने यहां से निकाली, ऐ इब्राहिम तू कहां है? तो जब हम मंफी जगहों पर होते हैं और खुदा उस वक्त हमसे कलाम करता है, आए मेरे बेटा, आए मेरी बेटी, तू कहां है? आए आदम, तू कहां है? आज से 6000 साल पहले ये आवाज बागियत में तो लिहाजा खुदा चाहता है कि हम इस बात को, मैं सिर्फ नुक्ते नुक्ते बता रहा हूं, ये अपने अंदर एक वसी मज़मून रखते हैं, क्योंकि मैंने पूरे मज़मून को खत्म करना है और अगले फ्राइडे के लिए नहीं छोड़ना। तो अब हम ये देखते हैं कि इसहाक को, आइज़क को पता चल गया कि मैं ही वो बर्रा हूं जो ज़बा होने वाला। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि कोई उसने
مداخلت نہیں کی. سب سے پہلے کیا کیا ابراہیم نے؟ اس کو باندھا. جب باندھا گیا تو اسے پتا چلا. جب اس کو لکڑیوں پہ رکھا گیا تو اس کو علم ہو گیا. جب وہ چھری چلانے لگا پھر تو پکا ہی پتا چل گیا کہ میں ہی سوکری قربانی کا برا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے اپنی اپنی پر غور کریں. ہم کہاں تک خدا کے ساتھ ہماری ڈیسٹینیشن، ہماری کمٹمنٹ خدا کے ساتھ کیسے ہر چیز میں جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے. تو اب آپ لوگوں کی توجہ چاہتا میرے ساتھ رہیے گا، پھر آپ کو سیکھ کے جائیں گے. اور اس کے بعد لکھا ہے جب ابراہیم کو پکارا کہ ابراہیم نے کہا کہ میں حاضر ہوں. پھر اس نے کہا تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ اب میں جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. تو اب توجہ فرمائیں، اس بات کو سیکھنے کے لیے وہ قربانی دینے کے لیے گیا اور خدا کہتا ہے کہ میں نے تیری قربانی کیا کر لی؟ قبول کر لی. جو تو کرنے جا رہا تھا وہ تو ہو گیا، میں مان لیتا ہوں، اور کہ واقعہ تو نے اپنے بیٹے کا بھی دریغ نہ کیا. تو پھر برے کی کیا دوبارہ قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ قربانی تو ہوگی. جب انجیل کا یہ پیغام ہے کہ جو ہم سوچتے وہ ہو گیا، قربانی تو پھر ہوگی. پھر برا کیوں چڑھایا گیا؟ دوسرا میں نے آنسر بات میں نے صحیح کی یا غلط کی ہے؟ صحیح کی ہے نا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم فرائیڈے سے پہلے یا پھر یہ زبردست ٹیچنگ، زبردست خدا کا کلام میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسحاق کی جان چھوٹ نہیں سکتی تھی اس وقت تک جب تک کہ اس کا فدیہ نہ دیا جاتا اور اس کی جگہ پہ کوئی جانور قربان نہ ہوتا. تو جب وہ برا جو قربان کیا گیا اس برے کی وجہ سے اسحاق کی کیا ہو گئی؟ جان بخشی ہو گئی. ابھی ہم نے تھوڑی دیر شروع میں پڑھا تھا نا کہ جو کوئی سوکھنی قربانی کے لیے آئے تو وہ اس کی جگہ پر قربان ہو اور وہ کیا ہو جائے گا؟ چھوٹ جائے گا. یہی میں نے کہا تھا نا. اور یہاں پر بھی یہی بات ہے. اور یہ بات دونوں مذاہب میں جو ہے مشترک ہے، اسلام میں بھی اور مسیحیت میں بھی. وہاں پر بھی برے کا ذکر ہے، یہاں پر بھی برے کا ذکر ہے. وہاں پر اسماعیل کا ذکر ہے، یہاں پر جو ہے اسحاق کا ذکر ہے. لیکن بات دونوں میں جو مشترک ہے وہ فدیے کی ہے. وہاں پر بھی فدیے کا ذکر ہے، رینسم کا ذکر ہے. یہاں پر تھوڑی دیر کے بعد میں پورے راز کو کھولنے والا ہوں. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رینسم کا ذکر ہے. رینسم کا مطلب ہے کسی کی قیمت چکا کے اسے آزاد کرنا. تو اب قربان کون ہونے جا رہا تھا؟ میرے ساتھ رہیے اور جواب دیجیے. اسحاق. اور اسحاق کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا. اور اس کو نام دیا گیا عید الضحیٰ. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ عید الاضحیٰ اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ عید کا مطلب کیا ہے؟ خوشی. عید کا مطلب کیا؟ زور سے بولے. خوشی. اور اضحیٰ کا مطلب کیا ہے؟ اسحاق. تو عید کس کی ہوئی؟ اسحاق کی. خوشی میں رہی نا.
خوشی کس کو ملی؟ اسحاق کو خوشی ملی اور ابراہیم کو خوشی ملی. اسحاق کا مطلب کیا؟ خوشی. تو اس لیے اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت میں عید تو آپ لوگوں کی ہے. کیا میں چاہتا ہوں کہ ہم خدا کے لیے جلال کے لیے زور کا کام کریں. لیکن ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ اسحاق کو نہیں مانتے، وہ مانتے ہیں اسماعیل کی قربانی. اگر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے پاس ایک قرآن خرید کے ضرور اپنے گھر میں رکھیں، اور جب میں کبھی بات کرتا ہوں تو آپ ان ورسز کی جا کے گھر میں اسٹڈی کیا کریں. القرآن 37، اس کو ہم کہیں گے سورت نمبر 37، 100 سے لے کے 100ویں آیت سے لے کے 107 آیت تک پڑھیں. کیا آپ کے گھر میں کس کے پاس ہولی قرآن ہے؟ نہیں ہے. تو آپ اپنے پاس رکھیں. آپ کہیں کہ بھائی ہمیں کوئی دوسری لائن پہ نہیں لگا رہا. میں کہہ رہا ہوں میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی بائبل پڑھیں. میں اپنے مسیح بہن بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی ان کے لہامی کتاب پڑھیں. جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا ہم کیا جواب دیں گے کسی کو؟ اور اگر ہم ایک دوسرے کی کتابوں کو اچھی طرح سے پڑھ لیں تو بہت سارے مسئلے خود ریزالو ہو جائیں گے. ہے میری رائٹ؟ تو اس لیے ہم تنگ نظری کا شکار نہ ہوں، ہم کھلے ذہن سے ایک دوسرے کی کتابوں کی اسٹڈی کریں، پڑھا کریں. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اسحاق کی سوتری قربانی کا ذکر بار بار کیا گیا ہے اور نام لے کے کیا گیا ہے، اور خواب میں نہیں بات کی گئی، واضح طور پر بات کی گئی ہے کہ تو اپنے بیٹے کو کیا کرے، جا کے کس کو قربان کر دے؟ اسحاق کو کر دے. اور جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں. یہاں پر واضح طور پر اسحاق کا نام ہے، اور جو میں نے صورت بتائی ہے اس میں کسی بیٹے کا نام کا ذکر نہیں. تو لہذا مسیحی مذہب جو ہے اس سے پہلے سب سے پرانا الہامی مذہب کون سا ہے؟ زور سے بولیے. یہودیزم. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح آیا اور اسلام پیغمبر اسلام کب آیا؟ 560 ہے یا 600 سال مسیحیت کے بعد ہے، اور 700 سال آپ گن لیں ایک اندازے کے حساب سے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل جب ایک بات ہمیں بتا رہی ہے، واضح طور پر بتا رہی ہے کہ یہ قربانی اسحاق کی دی گئی ہے، اور قرآن پاک خاموش ہے کہ کس بیٹے کی قربانی دی گئی. اور وہاں دونوں مذاہب میں جو مشترک بات ہے، جو دونوں مذاہب کے اندر ایک خاص بات ہے جس پر دونوں مذاہب متفق ہیں. اگر آپ پڑھے گھر میں جا کے القرآن 37 ورس نمبر 107، میں عربی میں نہیں پڑھ رہا کہیں اسے لفظ یا صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکوں، تو میں اس کو انگلش میں اس ورس کو پڑھ رہا ہوں. کون سی ورس کو؟ 107، 107. اینڈ وی رینسم میں نے پہلے بتایا، اینڈ وی رینسم ہم ود آ گریٹ سیکریفائس. تو
آپ ترجمہ کر دیں اردو میں، اس کا کیا بنے گا ترجمہ؟ ہاں وید آپ بتا دیں، ادھر بچیاں بیٹھی ہیں سسٹر. اینڈ وی رینسم ہم، کس کو دیا؟ ہم. وی ہیو رینسم ہم with a great sacrifice. اور 107 ورس میں باقاعدہ فدیے کا ذکر ہے، باقاعدہ ذبیحے کا ذکر ہے، اور باقاعدہ طور پر رینسم کا ذکر کیا گیا ہے. تو رینسم کا ذکر کیا ہے کہ کسی کے لیے قیمت ادا کر اس کو فری کر. یا آپ کو اس کا مطلب ہے کہ اچھا وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں رینسم کا مطلب کیا ہے. تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں فدیے کا بھی وہاں لفظ ہے. تو فدیہ دیا گیا، قربانی دی گئی. یہ دونوں بائبل بھی کہتی ہے، کرسچن بھی اس پر جو ہے ایگری ہیں، ہمارے مسلمان بھائی بھی ایگری ہیں، اس میں اعتراض ہی نہیں ہے. 107 ورس جو ہے یہ برج کا کام کر رہی ہے. جو کچھ کرسچینٹی میں پایا جا رہا ہے وہی کچھ اسلام میں بھی پایا جا رہا ہے. یہاں بھی فدیے کا ذکر ہے، وہاں پر بھی فدیے کا ذکر ہے. یہاں بھی سوگ کی قربانی کا ذکر ہے، وہاں پر بھی، اور وہاں پر بھی جو ہے ذبیحے کا ذکر ہے، یہاں پر بھی ذبیحے کا ذکر ہے. تو ہم نے ایک عظیم قربانی مہیا کر. اب یہ عظیم قربانی جب ابراہیم، جو ہمارے دوست مسلمان بھائی کہتے ہیں، وہ قربانی کون سی تھی اور کون اس کی جگہ پر قربان ہوا؟ اب یہ بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح سے، پتہ نہیں آپ لوگ بور نہ ہو رہے ہوں. اور عبار 17 باب اس کی 10ویں آیت ہے. جو میرے بہن بھائی مجھے فیس بک پر سن رہے ہیں، آپ لوگ اپنی فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ اس کلام سے کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں. آپ لوگ بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ اپنی فیڈ بیک دے سکتے ہیں تاکہ اور بہن بھائیوں کو برکت ملے. تو یہاں لکھا ہے لیویٹیکس چیپٹر 17 ورس 10, 11, 12. آپ اس کو پڑھ لیں. اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں عہد و باش کرتے ہیں، جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے، میں اس خون کھانے والے کے خلاف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے. کیونکہ آپ سب توجہ سے سنیں، بڑا خوشی مضمون ہے، ڈرائی مضمون ہے، لیکن بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اہم مضمون ہے، جو کائنات سے بہت سارے رازوں کو کھولتا ہے، ہمارے بند ذہنوں کو کھولتا ہے. خون، میں اس خون کھانے کہتے خود و باز کرتے، جو کوئی کسی طرح اس کا خون کھائے، میں اس خون کھانے والے کے خلاف ہوں گا، اسے اس کے لوگوں میں کاٹ ڈالوں گا. کیونکہ جسم کی جان کیا ہے؟ خون میں ہے. کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارہ کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ دیا جائے. تو جسم کے اندر کیا ہے؟ جان ہے. جان کس میں ہے؟ خون میں ہے. تو خون کی وجہ سے وہ برہ کیا کر رہا ہے کہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کیا کر رہا ہے؟ کفارہ دے رہا ہے. لیکن یہ کفارہ جو ہے انسان کے کفارے کے لیے انسان ہے اور جانور ہے. اب میری بات توجہ سے سنیے. جانور کبھی بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ نہیں بن سکتا، کیونکہ جانوروں کی قیمت انسان کے برابر نہیں ہو سکتی. تو پہلی بات ہم نے کیا سیکھی کہ لازمی ہے کہ کوئی انسان جو یہ برے قربان کیے جاتے تھے، یہ آنے والے برے کی طرف عکاسی کرتے تھے اور خدا
होती। इब्रानियों 10 बाब उसकी पहली 4 याद कर ले कि बैलों और बकरों की कुर्बानी अगर ऐसी होती गुनाहों को माफ कर देती तो वो माकूफ ना हो जाती। तो लिहाजा इंसान की कुर्बानी के लिए एक इंसान की जरूरत है, और वो भी कैसा इंसान हो, बेअहद, जिसकी जात में गुनाह ना हो, क्योंकि बर्रा मांगा गया है 1 साल बेऐब नर बर्रा हो। तो पहली बात हमने ये सीखी कि बर्रों का खून इंसानों के खून के बराबर नहीं है। बर्रों का खून देकर हमें क्या कर लिया, छुड़ा लिया। तो अब ये बात हम ये देख रहे हैं कि बर्रा ऐसा हो, वो बर्रे जो हैं उनकी अपनी मर्जी नहीं होती, वो मर्जी से ज़बा नहीं होते। और इस अजीम कुर्बानी के लिए कोई ऐसी कुर्बानी होनी चाहिए जो खुदा और इंसान खुद कहे कि मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए गया। तो मसीह यीशु ने कहा मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और फिर ले लेने का भी इख्तियार है। तो मसीह यीशु ने आज या पहले जितने बड़े थे उनकी अपनी मर्जी कुर्बानी में शामिल नहीं होती थी, लेकिन इस अजीम कुर्बानी के लिए मुझे और आपको एक ऐसे बड़े की जरूरत थी जो राजी हो, जो खुद अपनी जान देने के लिए क्या हो, तैयार हो। अभी हमने यर्दन में देखा जब यूना इस्तबागी जो हारून के खानदान में से आखिरी नबी था, हाथ रखे तो क्या हुए, सारे गुनाह खुदा यीशु मसीह पे ट्रांसफर हो गए। और यीशु मसीह वो गुनाह लेके कहाँ चला गया, पहला पतरस 2 बाब उसकी 24 को याद है। वो आप हमारे गुनाहों को लेकर सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के तबार से मरकर राज तबाही के तबार से जिए, ताकि उसी के मार खाए जाने से हम जवाब। हमने शुरू में कहा था अगर आज इस रात को समझे कि अपनी बीमारियां खत्म हो गई। अरे भैया, और आज हम ये सीख रहे हैं कि मसीह यीशु वो बर्रा है जो कि जिसने वॉलंटियर, कोई दबाव नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, उसने खुद कहा कि वक्त आ गया पेश कब्जा करवाने के लिए। तो मैंने कहा कि इंसान की कुर्बानी के लिए कोई ऐसा इंसान होना चाहिए नंबर 1 वो बेअहद हो और हम जिन्स हो, नंबर 2, और नंबर 3 वो राजी रजा हो, यानी वो उसकी मर्जी शामिल हो। 3 बातें मैंने आप लोगों से शेयर की है। तो हैजा यहाँ पर हम देखे हैं कि ये बर्रा जो है जो कुर्बान हो गया, अगर आप पढ़कर देखें कि ये बर्रा कौन सा है जो कुर्बान, ये राज ये मुकाशफा खुलता है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 29। क्या लिखा है, देखो ये खुदा का, देखो का बर्रा जो जहान के गुनाहों को क्या करता है, ये वो लगा। तो मैंने कहा कि ये उसके का जिक्र है, लेकिन मसीह नहीं, तो ये वो पर क्या हो गया, कुर्बान हो गया। और इब्रानियों 10 बाब उसकी 11 बाब 13 पढ़कर देखेगा, अपनी काबिल और कामल पूरी कुर्बानी करा कर इन कुर्बानियों से क्या करती, हमारी मग़फ़िरत भी करवाई। तो हमने बहुत सारे राजों से आया और बहुत सारी बातों को सीखा। और एक हवाला आखिरी कह के मैं कलाम को बंद करूंगा, पहला यूना
क्योंकि हमारा वक्त पूरा हो गया है। पहली आयत से दूसरी आयत तक। आए मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास बात। अब बच्चों चाहिए मुझे, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है। ये हमारे गुनाहों का कौन? ये वो बर्रा जिसका यूना इस्तबागी ने जिक्र किया, और आगे क्या लिखा? और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का, बल्कि तुम्हारे गुनाहों का, तुम्हारे और तमाम दुनिया के गुनाहों का भी वो तुम्हारा बाजार इस दुनिया में आया। अब आपकी बात मैं कह रहा हूं, अगर कोई इस किस्म की कुर्बानी की वसीला नहीं जुड़ा, वो अभी तक गुनाहों में अभी तक रजा को हासिल नहीं किया। अगर कोई आप इंसान भी था तो आप के माथे आपसे कफारा नहीं किया, तो आप अभी अपने गुनाहों में गिरफ्तार। ये पौलुस रसूल कहता है। तो मैंने वाज़िह तौर पर इसी तौर पर आज कि ईदल जो है हकीकत में ये मसीहों की ईद है, इसका मतलब नहीं जाना जाता। और फिर हम नहीं मनाई जो दूसरे बातें हुए रिस्म का जिक्र है, दोनों जरिए का वो है, ये का जिक्र है, मस का जिक्र है, दोनों में हर एक है। तो अब मसीह है की जगह पर हम देखते हैं कि मसीह कुर्बान हो गया, इसलिए हम उसमें शरीक नहीं होते। खुदा के जिंदा कलाम के वसीला से मुझे और आपको और तमाम लोग के फेसबुक पे हमें सुन रहे हैं, उन सबको ढेरों बरकत अता करें। हम खड़े हो जाएं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और नीलम के लिए मैं दुआ करूँगा। सीधा हाथ अपनी दुआ बीमारी का रखें, और उसके बाद पर हमारे लिए बीत जाएगी। सीधा हाथ अपनी दुआ की तरफ रखें। आए खुदा के पाक बने, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपना जख्मी हाथ बढ़ा के जहाँ जहाँ जिनके हाथ हैं, जिन पर अपने हाथ बढ़ा, इन तमाम नामों के लिए जो हमारे सामने रखे गए, आए खुदा इन तमाम नामों पर हम हाथ रखकर दुआ करते हैं, और जहाँ जहाँ जिन जिन का हाथ है उनके लिए भी दुआ करते हैं। तो अपना हाथ बढ़ा के जिनको छू। आए खुदा, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई हमारे पास आए और शफा पाए बगैर चला जाए। आए तमाम लान की बीमारियों मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा होता हूँ और हुक्म देता हूँ, इन बदरों को छोड़ दो, इन बदरों को छोड़ो, इन बदरों को छोड़ो। नफ्सियाती बीमारियां, डिप्रेशन, टेंशन should go in mighty name of Jesus. Diabetes should go in mighty name of Jesus. High blood pressure should go in mighty name of Jesus. ENT problem should go in mighty name of Jesus. Backache should go in mighty name of Jesus. Unwanted glands and stone should disappear in mighty name of Jesus. Cancer should go in the mighty name of Jesus. Hepatitis B और C के मरीज यीशु नाम से शिफा पाएं। हालेलुया, हालेलुया। अपनी हीलिंग को चेक करें और ईमान के साथ अपनी शिफा को चेक करें, और ईमान से कहें मैं शिफा पा चुकी हूँ। ऐलान करें, जब हम बोलते हैं तो खुदा बोलता है, मैं शिफा पा चुकी, जोर से बोलें, मैं शिफा पा चुकी हूँ, मैंने शिफा पा ली है, मेरा
कलाम के वसीला से शफा पाई है। दो बीमार जिन्होंने अपनी रिक्वेस्ट फेसबुक पे भेजी है, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। आए खुदावंद को इन बीमारों पर रहम कर और उन्हें भी शफा दे अभी और इसी वक्त शफा दे। ये सब कुछ नाम से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। जमात बैठ के पहले ध्यान मतलब यह कि जल्दी से आगे और आप ईश्वर बुलाइए
सीखा वो हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए और हम हमेशा इस कलाम को अपने अंदर रखने वाले हों और खुदा उनके पीछे चले, क्योंकि उसने अपने खून से हमें खरीदा, सोने चांदी से नहीं रखे, हमेशा के लिए वो कुर्बान होकर हमें हमारी गुनाहों से उसने खलासी करवा दी। सो हम सब आज़ाद हैं, अगर हम गुनाह ना करें तो हम पाक हैं, क्योंकि वो पाक है और वो पाक दिलों को पसंद करता है। सो अपनी आंखें बंद करें, अपने सर झुकाएं। खुदा कदूस कादिर मुतलक जिंदा एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं और तेरा शुक्र करते हैं खुदा तेरे जिंदा कलाम के लिए और खुदा सारी इबादत के लिए और खुदा आसमानी सारी खुदा गैदरिंग के लिए जो खुदा हम सब दूर नज़दीक से इकट्ठे हुए, खुदा तेरा शुक्र हो और खुदा तेरे पात्रों के लिए कि तेरा पात्र हमारे साथ रहा और खुदा हम तेरे पात्रों की हिदायत में खुदा तेरी प्रस्तुत करते रहे और खुदा तेरा अबर हम पर छाया रहा। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी दी हुई सारी नेमतों के लिए और मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरे लोगों ने जो खुदा अपनी कमाई में से खुदा तेरे घर में लुटाया, जहाँ कहीं भी इस्तेमाल हो खुदा तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो और खुदा पाक एक एक जिंदगी को तू बड़ी बरकत दे और इनके घर में खुदा रोटी पानी पर मैं तेरी बरकत चाहती हूँ खुदा और खुदा जब ये घरों को वापस जाए तो खुदा उनके साथ रहे और यही मसा सारी जिंदगी खुदा हमारे साथ रहे खुदा और हम तेरे साथ लिपटे रहे और खुदा हमेशा अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा तुझे दे। सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदा की सिखाई दुआ में मेरे साथ शामिल हो। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज देंगे और जिस तरह कर्जदारों को माफ करते हैं तू हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में हमारे साथ तमाम कस्सों के साथ हमारे खानदानों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।